हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरें और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसको कि बिहार कार्यालय परिचारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिहार कार्यालय परिचारी। तो इसको लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये जो 2 नया नोटिस निकाला गया है बीएसएससी की तरफ से, क्या बताया गया है, जैसा कि इन्होंने बोला था कि जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब हम लोग पूरी जानकारी देंगे एग्ज़ाम के बारे में, कि आपका एग्ज़ाम कैसे कैसे होने वाला है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहली बात तो यहाँ पर कहा कि आपका एग्ज़ाम 2 चरण में होगा। पहले आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे और फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये जो प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम होगा, तो इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसमें आपका सामान्य अंक गणित से 30 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य ज्ञान से 40 और सामान्य हिंदी से 30। तो टोटल मिलाइएगा तो 100 क्वेश्चन हो गया। कितना? 100 क्वेश्चन। लेकिन इसमें जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है, आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ दिए गए हैं, उतना लाना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न को अगर आप देखिएगा तो एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के 4 नंबर हुए, मतलब कि टोटल 100 गुना 4 करिएगा कितना होता है? 400 मार्क्स। आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसी 400 मार्क्स में से आपको क्वालिफाई करना है। तो आपके कैटेगरी के हिसाब से कितना परसेंटेज है वो बताते हैं, उसके बाद हम आपको नया वाला नोटिस बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, सामान्य अंक गणित 30 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी 30 क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इजी होता है सिलेबस, अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। जनरल के लिए जो है यहाँ पर 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, ठीक है। फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए 32, महिला के लिए 32 और दिव्यांग के लिए 32। तो अब इसमें कितना मार्क्स लाना होगा ये भी बताएंगे और दूसरा नया नोटिस भी बताएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद जो सैलरी होती है कितनी होती है? लगभग 40,000। तो आपको पढ़ाई भी तो अच्छे से करना होगा, मीन सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक, जो कि हमारे चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है, बिहार कार्यालय परिचारी का बेस्ट बुक बाय चक्षु पब्लिकेशन। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये बुक एकदम लेटेस्ट एडिशन का लॉन्च किया गया है। आप देखिएगा 2026 लिखा हुआ है, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2026, क्योंकि 2026 में इसका एग्जाम होगा। सबसे लेटेस्ट पैटर्न, और ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। जैसे कि सामान्य अंक गणित का 30 मार्क्स, सामान्य ज्ञान का जो है 40 क्वेश्चन है, ठीक है, और सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन, टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन। तो उसके बाद अगर हम लोग नीचे चले तो इसमें आप देखिएगा कि 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 सॉल्व पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है। सबसे खास बात इस बुक का बताते हैं कि आपको ये बुक क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे में जब जाइएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, ठीक है। 2 को प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया गया है और प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक। और ये 20 प्रैक्टिस सेट का खास बात आपको बताते हैं। जैसे आपका जो भी 100 क्वेश्चन रहेगा ना, तो यहाँ पर जैसे आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आंसर्स है। तो आंसर सब बुक में ऐसे ही दिया रहता है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, लेकिन इसका डिटेल आंसर है, ठीक है। डिटेल में भी आंसर दिया गया है। क्या में? डिटेल में, कि 1 का बी क्यों होगा, डिटेल में। मतलब आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप इसी बुक से अपना बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग चले तो देखिए, मेनली यहाँ पर क्या है कि आपको मैंने प्रतिशत बताया था कि इतना इतना परसेंटेज यहाँ पर इतना इतना परसेंटेज लाना पड़ता है। तो इसको हम रब कर देते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जनरल को 40% है, ठीक है। तो जनरल को जो है टोटल 400 मार्क्स है। तो 400 मार्क्स का 40% कितना हो गया? 0 गया, 0 इधर गया, ठीक है। तो 160 नंबर, ठीक है। कितना? 400 में से अगर जनरल 160 नंबर लाता है तो वो प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर लगभग 36% है, ठीक है। 36.5 है, हम 36 ही लेके चलते हैं। तो 400 में से यहाँ पर 36 का अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 0 गया, 36 × 4 64 ठीक है। तो यहाँ पर 6 4 24 सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। देखिए 400 का यहाँ पर कितना है? 400 का यहाँ पर 36.5 है, तो मैं 5% नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 5% नहीं लूँगा, तो यहाँ पर सिर्फ 36 का निकाल रहे हैं। तो वो जो 0.5 है उसको अगर आप छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका 0 चला जाएगा। मैं यहाँ पर रेड से कर देता हूँ। 0 गया, 0 गया, तो बचा गया 36 × 4। तो आपका जो 36 × 4 है वो कितना हो जाता है? 144। मतलब कि 400 में से अगर यहाँ पर पिछड़ा वर्ग 144 नंबर लाता है तो वह क्वालिफाई कर जाएगा, वो मेंस एग्जाम के लिए चल जाएगा। उसके बाद अगर इनके हिसाब से देखिए लिखा हुआ है ना क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर है अति पिछड़ा वर्ग 34%। तो 400 का आप यहाँ पर 34%, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि आप अभी जो प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 34 × 4 कीजिएगा, ठीक है।
34 गुना 4 कीजिएगा तो आपको 136 आता है लगभग, मतलब 400 में से आपको 136 नंबर यहाँ पर लाना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे फेमस आता है फीमेल कैटेगरी के लिए और यहाँ पर SC ST के लिए, ठीक है, SC ST फीमेल और दिव्यांग, ठीक है, तीनों इसमें आ जाता है, जिसमें 400 में से इनको 32% लाना पड़ता है। 32% मतलब कि ये 0 गया, 0 गया, और आपका यहाँ पर जो है 32 गुना 4 कर लीजिएगा तो हो जाता है 128, मतलब 400 में से यहाँ पर मात्र 128 नंबर यहाँ पर फीमेल और SC ST और दिव्यांग लाएगा तो वो मेंस के लिए चला जाता है। फिर मेंस में जो है ये क्वालिफाइड मार्क्स से नहीं होगा, आपको कटअप पार करना होगा। क्या पार करना होगा? कटअप पार करना होगा। अब दूसरा नोटिस ये है कि आपको आपका जिला मिलेगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग सबसे ऊपर चलते हैं ताकि आपको मैं इस चीज़ को अच्छे से बता पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट का नाम है आपका कार्यालय परिचारी, ठीक है, आप ध्यान से देख रहे होगे, कार्यालय परिचारी आपका पोस्ट का नाम है। अधिकतर आप देखिएगा कि जो विभाग है, कार्यालय का नाम है वो पटना का है। कहाँ का है? पटना का है। लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो पटना को छोड़ के भी और जिला में, ठीक है, बिहार के और जिला में यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस है। जैसे कि सबसे शुरुआत होता है 38 नंबर में कार्यालय परिचारी का भागलपुर, ठीक है, भागलपुर में टोटल 111 पोस्ट है, जिसमें से महिला के लिए 38 पोस्ट है। याद रखिएगा ये जो वैकेंसी निकली है इसमें 35% जो है महिला का आरक्षण है। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर में जो है यहाँ पर 100 पोस्ट है, जिसमें से 33 पोस्ट जो है महिला के लिए रखा गया है। वहीं पर अगर बात करें फिर आपका अरवल में 22 पोस्ट है, फिर कटिहार में। तो आपको अपना जिला कैसे मिलेगा इसके बारे में मेन बात करना है। ऐसे 2-3 जिला का नाम और बता देते हैं। नालंदा है यहाँ पर, ठीक है, आप देखिएगा नालंदा है, सासाराम है, यहाँ पर खगड़िया है, किशनगंज है, बक्सर है, पटना, भोजपुर, जमुई। पटना में तो बहुत सारा है, बेगूसराय, जहानाबाद, भागलपुर, पटना। तो अगर आप इन सब में से कोई जिला में आते हैं, चाहते हैं कि मेरा आसपास में ही लग जाए, उतना दूर ना जाना पड़े, तो आपको कितना नंबर लाना होगा? तो देखिए जैसे 400 मार्क्स का एग्जाम होगा ना, ठीक है, तो जनरल को बोल तो देता है कि 40%, लेकिन 40% कितना हो जाता है आप अगर निकालिएगा तो 0 जाता है, 0 160 नंबर। 160 नंबर में आपको अपना जिला नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको अपने जिला के लिए जो है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना जिला मिले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा। कम से कम 400 में से आपको यहाँ पर 300 लाना होगा। कितना? 300। अगर 300 मार्क्स के आसपास लाते हो तो आपको अपना जिला में जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब सबसे लास्ट बात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेके, जो आप लोगों को डाउट था कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है अपना जाति या निवास नहीं बना पाए थे, ठीक है, ये दोनों चीज़, जाति या निवास आप नहीं बना पाए थे, किन लोगों के लिए था? जनरल वालों के लिए नहीं था, ये उन बच्चों के लिए था जो यहाँ पर OBC, SC, ST या EWS से बिलोंग करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले आप अपना जाति या निवास नहीं बना पाए थे, तो उसका क्या उपाय है? देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका 2023, 2024 का भी पहले का बना हुआ है तो वह चल जाएगा, लेकिन नया वाला भी बनाना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये रहता है कि फॉर्म अप्लाई का ये लास्ट डेट है, इससे पहले आपका जाति बना होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म भर के आप अपना OBC, SC, ST या EWS का जाति बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।